नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में क्रेच पॉलिसी लागू कर दी गई है। महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए इसे बेहतर कदम बताया जा रहा है। अब वर्किंग महिलाओं को यहां पर काम करने में परेशानी नहीं होगी। सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में क्रेच पॉलिसी हरियाणा सरकार ने लागू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। बहुत आगे निकली हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर खेल का क्षेत्र हो, या प्रशासन में शासन में काम करने की बात हो, इन सब चीजों में हमारी बहनों ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमारा जो 870-71 की जो जेंडर रेशो वार्षिक आज से कुछ साल पहले थी, अब वो 922 हो गई है। हम इसको 950 तक ले जाएंगे। हमारी माताएं, बहनें, इनका मान सम्मान, आदर, भागीदारी सब बढ़े, एक विश्वास, क्योंकि मां के प्रति मां भगवान से कम नहीं होती। सृजन करती है ना। मनुष्य का निर्माण या तो भगवान करता है या फिर महिला करती है। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो सुना आपने, सीएम की मंशा के अनुरूप काम किया जा रहा है। सीएम की कोशिश है कि हर महिला आगे बढ़े और अपना काम पूरा करे। महिलाएं गृहस्थी भी संभालती है, महिलाएं आज के दिन में ऑफिस भी जाती हैं और ये हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है और इसके लिए हरियाणा सरकार भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके तहत एक और कदम उठाया गया है। हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में क्रेच पॉलिसी लागू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की जरूरत को देखते हुए तैयार की गई है। पॉलिसी के तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को क्रेच में एडमिशन दिया जाएगा। इसमें उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को रखा जाएगा। इस दौरान 8 से 10 घंटे तक बच्चे के रखने के अनुकूल क्रेच स्थापित होंगे। क्रेच में हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड HKRNL के तहत कुशल एवं प्रशिक्षित स्टाफ लगाया जाएगा। इसमें क्रेच वर्कर को 15,000 रूपए और सहायिका को 7,500 रूपए सैलरी दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच खोलना जरूरी होगा। क्रेच में बच्चों के खेलने के सामान, खिलौने के साथ ही पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण सोने की व्यवस्था, शिक्षा तथा शारीरिक व सामाजिक भावनात्मक विकास के इंतजाम होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही 500 क्रेच खोलने के निर्देश जारी कर चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 16 जिलों में 165 क्रेच चालू किए जा चुके हैं। इन्हें नई पॉलिसी के तहत अपग्रेड किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अच्छी क्वालिटी और आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रैच स्थापित करने के लिए मोबाइल क्रैच ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया जा चुका है। क्रैच महीने में 26 दिन खुले रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पेरेंट्स और स्टाफ के ID कार्ड भी बनाए जाएंगे। क्रैच में किसी भी बच्चे को अकेले नहीं रहने दिया जाएगा। हर वक्त वर्कर और सहायिका ही बच्चों पर नजर रखेंगी। क्रैच में बच्चे को सुबह का नाश्ता, लंच और शाम को स्नैक्स भी दिया जाएगा, जिसका सारा खर्च सरकार की ओर से वहन होगा। सफाई और स्वच्छता के लिए हर महीने 1000 रुपए खर्च किए जाएंगे। क्रैच में बच्चों के सोने और फीडिंग रूम की भी व्यवस्था होगी। बच्चे हो जाने के बाद पेरेंट्स के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही समझी जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने शुरुआत की नेशनल क्रेचेस की और इसकी सुविधा हरियाणा में भी दी जा रही है। सरकार द्वारा कैच सुविधा प्रदान की जाती है। इसका फायदा हरियाणा में हर महिला को मिलेगा। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री इसके लिए निर्देशित भी कर चुके हैं और जल्द ही 500 क्रैच खोलने के निर्देश जो जारी हुए थे, उस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी 165 क्रैच चालू हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का असर अब देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई शक्तियों का ही असर है कि भ्रष्टाचारियों में आज खौफ है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते अप्रैल और मई महीने में 34 ट्रैप केस दर्ज किए हैं और 29 सरकारी अफसरों और 9 प्राइवेट लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले लगभग 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का काम किया है। हर तरह के भ्रष्टाचार पर चोट की गई। विभागों में, नौकरियों में हर तरह के भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई देखने को मिली है, उससे साफ है कि आज के समय में भ्रष्टाचारियों के अंदर एक भय पैदा हो गया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बीते अप्रैल और मई महीने में 34 ट्रैप केस दर्ज किए गए। इनमें 29 सरकारी अफसरों और 9 प्राइवेट लोगों को पकड़ा भी गया। 10 लाख रुपए तक की रिश्वत लेते हुए इन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामले भी दर्ज किए गए। 6 राजपत्रित अधिकारियों, 10 कर्मचारियों और 11 प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज किए गए और सरकार के आदेश के अनुसार 3 जांचें दर्ज की गयी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने अप्रैल एवं मई में 15 जांचें पूरी की, जिनमें से 4 जांचों में 5 राजपत्रित अधिकारी और 2 कर्मचारियों एवं 8 प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 3 स्पेशल चेकिंग तकनीकी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी है। इनमें 5 राजपत्रित अधिकारियों एवं 3 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए 6,21,000 से अधिक रुपए की वसूली संबंधित एजेंसी से किए जाने का सुझाव दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई बार सार्वजनिक मंचों के अलावा अधिकारियों को सख्त लहजे में कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ ही हर तरह के भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार पूर्व की सरकारों पर भी बरसते नजर आए। तो मित्रों, हमने कुछ काम किए हैं, जनता हमको सराहती है इसलिए कि हमने उनकी सुरक्षा का ध्यान किया है, उनकी शिक्षा का ध्यान किया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किया है और उनके स्वाभिमान का ध्यान किया है
किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम अपने मन को महसूस करके काम करो। उनके रोजगार का ध्यान किया है और ये सब चीजें हम सुशासन से लेकर के आए हैं। अच्छा शासन, घर बैठे सेवाओं की सुविधा मिले, उनको योजनाओं की सुविधा मिले, चीजों को ऑनलाइन किया है। हमारे मित्र कांग्रेस के बहुत परेशान हैं, उनको लगता कि सारे काम तो जनता के घर बैठे होने लग गए, अब हमारे साथ कौन आएगा। इस परेशानी में से कभी ना कभी वो नहीं चाहते, ऐसी बात भी बोल जाते हैं। वो कहते हैं हम आएंगे ये पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे, हम आएंगे ये परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे, हम आएंगे प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर देंगे, हम आएंगे मेरी फसल मेरा बोरा खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं जितना ये ज्यादा बोलेंगे उतना इसका हमको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? वो इसलिए होगा कि जो चीजें ये बोल रहे हैं इसका जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। आज वो समस्या खत्म हो गई कि हर छोटे से काम को लेकर के और व्यक्ति कहीं ना कहीं दफ्तर के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के नेताओं के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के चंडीगढ़ पहुंच जाता था। आज उसका काम घर बैठे होता है। उसको सुविधा घर बैठे काम मिलने में है या चक्कर काटने में है? बताइए, घर बैठे में सुविधा उसको काम हो जाए तो उसको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती कि नहीं होती है? होती है। इसलिए वो इनको जवाब देगा। हम लोग जनता में जाते हैं, अभी जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव मेरा जाना हो रहा है। हर गांव में जब जाके पूछते हैं आपको क्या काम अच्छा लगा, जितनी योजनाएं हमारी हैं सब एक से एक बढ़िया तारीफ करते हैं। नौकरियां हमने जिस प्रकार से दी हैं, बल्कि मैं शब्द वापस लेता हूं, हमने दी नहीं है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने अपने समय में नौकरियां दी थी। मेरा कहना उन्होंने भी दी नहीं थी, उन्होंने बांटी थी। उन्होंने जैसे रेवड़ियां बांटते हैं ऐसे रेवड़ियां बांटी थी, अपने अपने को देते थे। नौकरी हम भी देते नहीं हैं, हमसे तो जिनका अधिकार होता है मेरिट वाले तो आकर के ले करके जाते हैं, हमसे वो नौकरियां लेके जाते हैं, ये रेवड़ियां बांटते हैं। तो मित्रों, इन चीजों को आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है, देश भर की जनता, कि अब पारदर्शिता कितनी है, अब भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे चोट मारी है। जितने भ्रष्ट लोग हैं जो धनबल के आधार के ऊपर सारे देश में अपना इस प्रकार के धंधे चलाते थे, उनको एक एक को पकड़ कर अंदर किया जा रहा है। हम भी अपने आसपास देखते हैं कितने बड़े बड़े लोगों को, कहीं ईडी का शिकंजा, कहीं सीबीआई का शिकंजा, इनको कुछ जब नहीं मिलता तो कहते हैं कि हाँ ये तो जानबूझ के हमारे खिलाफ किया जा रहा है। हमारे घर सबूत मिलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार ना तो कभी पहले सहन किया गया है और ना आगे करेंगे। भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्ति चाहे निचले स्तर का हो या फिर टॉप स्तर का हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके जीरो टॉलरेंस का अभियान जारी रहेगा। राज्य की मनोहर सरकार ने इस साल फरवरी में राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदलकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया था, जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। हरियाणा में विजिलेंस डिपार्टमेंट का सर्वेसर्वा अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री हैं। नाम बदले जाने के बाद सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने और समयबद्ध तरीके से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम मनोहर लाल भी ये कई बार कह चुके हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा। भ्रष्टाचार युवाओं के भविष्य की लड़ाई है और इसके खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ना होगा। एसीबी की ओर से साल 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्यूरो ने 2022 में भ्रष्टाचार के 246 मामले दर्ज किए, जो कि पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक रहे। हरियाणा में बाढ़ के हालात हैं, जिसे देखते हुए सीएम मनोहर लाल की तरफ से जल्द जनता को राहत पहुंचाई जा रही है। अब इसी के तहत PPP, अंत्योदय, इन तमाम योजना का लाभ आम जनता को मिल रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल के तहत भी चलाई जा रही योजना का लक्ष्य भी हरियाणा सरकार ने लगभग समय रहते पूरा कर लिया है। चिरायु योजना को लेकर भी लक्ष्य लगभग हरियाणा ने पूरा किया है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए चिरायु योजना के तहत प्रदेश भर में चिरायु कार्ड बांटे। इस योजना के तहत राज्य के उन सभी जरूरतमंद परिवारों को आयुष्मान भारत योजना सूची के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 28 लाख परिवारों को बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता से मुक्ति मिलेगी। सीएम मनोहर की चिरायु योजना। आयुष्मान भारत योजना का हरियाणा में विस्तृत रूप है चिरायु योजना। 1,80,000 रुपए से कम आय वाले 28 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। 729 निजी और सरकारी अस्पतालों में मिलेगा योजना का लाभ। करीब 500 करोड़ का लगेगा बजट। इसी महीने के अंत तक सभी कार्ड बांटने का लक्ष्य। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। ग्राम स्तर पर होंगे वेलनेस सेंटर। चिरायु हरियाणा योजना को 21 नवंबर को किया गया था शुरू। इस योजना से 1.25 करोड़ हरियाणवी होंगे लाभान्वित। हरियाणा का लक्ष्य प्रदेश के अंत्योदय परिवार बेहतर इलाज से वंचित न रहें। हरियाणा के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी न हो, इसके लिए ग्राम स्तर पर वेलनेस सेंटर तो खोले ही जाएंगे। सरकारी अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी होगा। अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी, उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। वर्तमान में 32 ऐसे केंद्र हैं जहां पर प्रतिदिन और ये सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये किया जा रहा है। लगभग 50,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्ड इनके बन गए हैं। अगले आने वाले समय में ऐसे केंद्रों की संख्या लगभग 2,000 हो जाएगी और 2,000 सर्वेक्षण केंद्रों पर हर एक नागरिक का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। इसको भी एक डाटा उसका ये रखा जाएगा ताकि अगर कहीं इलाज के लिए अथवा कहीं अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़े तो ये सारे सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध हो जाए। जितने भी 1,80,000 तक के परिवार यानी आय के परिवार हैं, ऐसे सब परिवारों का 1.25 करोड़ जनता का ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम, और ये बार बार होता रहेगा ताकि किसी भी व्यक्ति का हर वर्ष के बाद जो भी उसकी बदलाव होते हैं शारीरिक स्थिति में, वो बदलाव भी उसके कारण से जानकारी मिल जाए और ये व्यक्ति बीमार न हो, उसकी पूर्व चिकित्सा या चिकित्सा से पूर्व उसको जो सावधानियां बरतनी है ये भी हमारे डॉक्टर बंधु ये सब उनको बता सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान निरोगी हरियाणा का भी हम ये लेने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, ये उसके पीछे का एक भाव है। ऐसे ही हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वेलनेस सेंटर्स की भी योजना बनाई है। वेलनेस सेंटर्स में गांव-गांव में 2 एकड़ के एक एरिया में वहां पार्क कम व्यायामशाला, योग आदि का एक व्यवस्था और आयुर्वेद का एक छोटा अस्पताल, उसके माध्यम से लोगों का खान पान की व्यवस्था ठीक हो, लोगों को योग की एक अभ्यास कराया जाए और उनके शारीरिक व्यायाम की स्थिति भी उसकी अगर कराते हैं तो लोगों को निरोगी रहने के लिए एक अवसर मिलेगा। इसलिए ये वेलनेस सेंटर्स भी लगभग 1,000 गांवों में ये बनाने की हमारी योजना चल रही है। 600 स्थानों पर इस प्रकार की एक पार्क कम व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। इस गति को भी आगे बढ़ा करके वहां हमने योग शिक्षक, योग सहायक ऐसी नियुक्ति भी कर दी है। तो ये भी बहुत बड़ा काम है जिससे हमारा जो शारीरिक स्थिति है हमारे खान पान के कारण से, हमारे व्यायाम के कारण से, योग के कारण से हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे, व्यक्ति निरोगी रहे, इसकी भी योजना हमने बनाई है। मित्रों, अपने यहाँ हम जो प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न केवल निरोगी अथवा चिरायु योजना बल्कि गरीब परिवार है उसकी हर प्रकार की चिंता ये हम कर रहे हैं। आखिर तो किसी भी समाज की कल्पना, सुखी समाज की कल्पना तभी की जा सकती है कि जो पंक्ति में पिछड़ गया है, सबसे पीछे है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश सरकार में भी हम बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं जिसमें से हम आगे बढ़े। परिवार पहचान पत्र का डाटा लगभग 95-96% हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी उसकी वेरिफिकेशन करते हुए अथवा डाटा बनाते हुए कुछ त्रुटियां,
कुछ गलतियां ये रह जाती हैं, इनको ठीक करने का एक अभियान भी हम चला रहे हैं। अभी 2 दिन का ऐसे जो जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं, 10 और 11 तारीख आज और कल 2 दिन रहेंगे। इसी प्रकार 3 दिन अन्य 16, 17 और 18 दिसंबर ये सब कैंप लगाए जाएंगे, जिसके अंदर इन कार्डों में जो भी परिवार पहचान पत्र डाटा में त्रुटि है उसको ठीक कराया जा सकता है। जिनके अभी परिवार पहचान पत्र कार्ड नहीं बने हैं उनके नए कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। जिनकी अभी पेंशन की भी शिकायत आ रही है, उन पेंशन की शिकायतों में जो भी कोई त्रुटियां हैं या जो लाभार्थी की जो लाभ लेने की जो उसकी योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए और इस पेंशन के काम को भी तेजी से ठीक किया जा रहा है। कहीं कोई त्रुटि है उसको ठीक किया जा रहा है। अगले 1 जनवरी से सभी ऐसे गरीब परिवार 1,80,000 रुपए तक की आय के इनके जो राशन कार्ड हैं, पीले राशन कार्ड विशेष तौर पर, ये अपने आप ही उनको राशन के हकदार हो जाएंगे और ये कार्ड भी इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार जो चीजें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, परिवार पहचान पत्र के अंदर परिवार की गरीबी को कैसे समाप्त करना, हर परिवार में से एक व्यक्ति रोजगार उसको मिले। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने लगभग 500 कैंप लगाए हैं। अभी तक 2.5 लाख परिवारों का उसके अंदर एक प्रकार से उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनका इंटरव्यू हो चुका है, जिसमें लोग अपना लाभ उठा रहे हैं। बैंकों से उनको लोन दिए जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में भी जहां कहीं उनको सहायता की जा सकती है वो की जा रही है, अथवा स्किलिंग के माध्यम से उनका अपना रोजगार वो कैसे कर सकें, इस योजना पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे जो युवक हैं जहां कहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद और अपना पासपोर्ट लेकर स्किलिंग के माध्यम से यदि विदेश जाने की भी उनकी इच्छा होती है, ऐसे लोगों के लिए भी एक व्यवस्था हमने की है। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल ये हमने बनाया है ताकि विदेश से भी अगर कोई मांग आती है, अपने भारतवर्ष से बहुत से ऐसे लोग बाहर जाकर के तरह तरह के स्किल्ड इस फोर्स के नाते से वो काम करते हैं। इसमें हमने भी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से योजना बनाकर 1 लाख लोगों को विदेश में जाने की सुविधा उनको मिले, ऐसी योजना बनाई है। जो लोग अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं, करते हुए वो अप्लाई यदि करेंगे तो उनको भी पासपोर्ट देने की व्यवस्था होगी। ऐसा पासपोर्ट का एक पोर्टल जल्दी बन रहा है। उस पोर्टल पर अपने डिग्री समाप्ति से पहले 6 महीने पहले यदि वो अप्लाई करेंगे तो उनको अपने मार्कशीट के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा और स्किलिंग के साथ वो बाहर जाने की इच्छा करते हैं तो ऐसे लोगों को बाहर भी भेजा जाएगा। अन्य प्रकार की जो भी सहायता है वो उनको दी जाएगी। ये जो हमारा चिरायु जो कार्ड बन रहा है चिरायु योजना के अंतर्गत, इसमें 2 उल्लेखनीय बातें और हैं जो मुझे आपको बतानी है। एक, इसमें जो 1500 बीमारियों की सूची ये बनी है, जो मैंने पहले भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में भी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबका जो इलाज वो वहां हो सके। और दूसरा, इसमें दिव्यांग बंधु जो इससे पहले शायद योजना में कवर नहीं है, लेकिन अब दिव्यांग बंधुओं का इलाज वो भी इसके अंतर्गत हम लेकर के आ रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को भी लाभ मिले। अंत में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम ये आपका अपना है। जो सावधानियां यदि बरतेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अपना खान पान ठीक हो, हम इन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकें। हम अपने स्वच्छता अभियान में भी बढ़ चढ़ करके आगे काम लें, क्योंकि गंदगी से भी बीमारियां बहुत फैलती हैं और जो बीमारियां जहां रोकी जा सकती है वहां रोकना चाहिए। अपने शरीर में बीमारी ना आने दें, इसके लिए व्यायाम करें, योग करें, शरीर को स्वस्थ रखें। ये यदि जागरूकता समाज में आती है तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा होगा। निश्चित रूप से हमने अपने जैसे शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की भावना से कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, सब निरोगी रहें, ऐसा एक परिवार हमारा जो बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे देश के लोगों को एक परिवार के रूप में उसको आगे बढ़ाएं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और निश्चित रूप से जो कार्ड बांटने का काम आज जगह जगह हमारे वहां के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने बनाया होगा, उसमें एक कार्ड बांटने की व्यवस्था को लागू करें। और पुनः जो लाभार्थी हैं जिनको आज कार्ड दिया जा रहा है, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना इस बात के साथ ये निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, बीमार हो भी ना, इस कार्ड की हमको आवश्यकता न पड़े,
लेकिन यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी ना पड़े, 5 लाख रुपया परिवार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से हमको होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मनोहर सरकार की चिरायु योजना एक जनहित की योजना है, जिसके तहत सरकार राज्य में होने वाले नागरिकों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य संबंधित मदद देगी, ताकि अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उनका उपचार आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तमाम कार्य किए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।